घूम रहे थे, ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे। ब्रह्मा जी आए, बछड़ों को लेकर चले गए। कन्हैया ने देखा बछड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वहां से देखने गए बछड़ों को, तो इधर से ग्वाल बालों को लेकर चले गए। भगवान ने नेत्र बंद किया, देखा अच्छा ये ब्रह्मा जी का काम है। भगवान ने उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़े उसी रूप में, उसी स्वभाव के बना दिए। पूरे वर्ष काम चलता रहा। एक वर्ष बीता, ब्रह्मा जी नीचे आए, देखे, चल के देखे तो क्या हाल है ब्रज का। जो वहां से आकर के देखे तो ब्रह्मा जी चकराए, इसमें असली कौन है, नकली कौन है, और ये चमत्कार तो मेरे प्रभु के अलावा कोई नहीं कर सकता। पछताने लगे, ग्लानि होने लगी कि मैंने परमात्मा की, अपने पिता की परीक्षा ली। छोटों को बड़े की प्रश्न पूछने का अधिकार है, जिज्ञासा रखने का अधिकार है, पर परीक्षा लेने का अधिकार नहीं। तो तुरंत ब्रजवासियों को, बछड़ों को वापस किया, और जहां पर ये चर्चा हुई, ये दृश्य हुआ, उस गांव का नाम चमुआ पड़ गया। अभी भी पड़ता है ब्रज में। और 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना करी, भगवान की स्तुति गाई। कहते हैं, हे पशुपालक, ग्वाल का वेश बनाने वाले गोपाल, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आपके संग इन ब्रजवासियों को जब खेलते हुए देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इन सब ग्वाल बालों का स्वभाव कितना बड़ा है। इनकी बराबरी को संसार में कर ही नहीं सकता। भले मैं ब्रह्मा जी हूँ, पर मेरा पद भी इन सबके आगे कुछ भी नहीं। हम सब आपकी झलक को तरसते हैं, और इनको देखो, कभी आपके साथ कबड्डी खेलते हैं, पकड़ा पकड़ी खेलते हैं, आपको घोड़ा बना के आपके ऊपर बैठ जाते हैं। तो इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहो ब्रह्म पद और को, हम हो करो ब्रज ग्वाल। ये ब्रह्मा जी का पद हमको नहीं चाहिए, किसी और को दे दो, मुझे तो बस ब्रज का ग्वाला बना दो। और 3 परिक्रमा लगाकर ही शर्मा के चले गए। बल्कि शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, इन सब का 4 परिक्रमा लगाना चाहिए। दुर्गा माँ का मंदिर हो तो 7 परिक्रमा, शिव जी का मंदिर हो तो आधी परिक्रमा। अब कन्हैया ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में यहाँ वहां गाय चराते हैं। एक बार बलदाऊ भैया से लड़ाई करके किसी बहाने भैया को घर ही छोड़ दिया और अकेले निकल गए ग्वाल बालों के साथ गाय को लेकर चलाने के लिए। उधर गायों ने काली देह पर यमुना जी का जल पी लिया और सब बेहोश हो गए। भगवान ने हाथ फेर कर सबको स्वस्थ किया, और काली नाग जो छुप कर बैठा था काली देह में, उसको दंड देने के लिए कदम्ब के पेड़ पे चढ़ गया। सब ग्वाल बाल डर गए, कन्हैया गिर जाएगो। कन्हैया ने कहा, वही तो ठीक करने जा रहा हूँ। इतना ही कहकर काले देह में कूद गए। सब हाहाकार मच गया, सब घबरा गए, भागे भागे आए मैया के पास। अरे मैया, कन्हैया काले देह में गिर गए। सबको दहशत था, इतना जहरीला नदी था कि अगर ऊपर से पंछी भी चला जाए तो खिंच जाता था, इतना जहरीला था। सब बहुत परेशान हो गए, पर दाऊ भैया समझ गए। अब दाऊ भैया तो अवतार है शेषनाग के, दोनों की बराबरी एक है, इसलिए छोड़ कर गए थे। यहाँ काली नाग के पास कन्हैया पहुंचे तो काली नाग तो सो रहा था, पर नाग पत्नियों ने कहा
ये बालक कितना सुंदर है, इसकी हमको रक्षा करनी चाहिए। नागपत्नियां कहती हैं कन्हैया कि तुम इतने सुंदर दिखते हो और यहाँ तुम कैसे आ गए? खैर मनाओ, मालिक हमारे सो रहे हैं, हम चाहते हो तुम उनके उठने से पहले यहाँ से चले जाओ। कन्हैया कहते हैं जगाओ अपने मालिक को, उनसे मिलने ही आए हैं। नागपत्नियां कहती है कैसा हठी बालक है, दिखने में सुकुमार है, बातें कितनी टेढ़ी करता है। इतनी चर्चा में ही काली नाग फुफकार मारता हुआ उठ गया। ध्यान से सुनिए, थोड़ी कथा तेज चल रही है। फुफकार मारता हुआ काली नाग जब उठा तो एकदम काली देह में हलचल मच गई। सब बहुत परेशान हो गए और छटक कर नाग पास में काली नाग ने कन्हैया को बांध लिया। चीत्कार करने लगे ब्रजवासी। कन्हैया ने सोचा कि ब्रजवासी मुझे अपना प्राणधन मानते हैं, भावुक होकर कोई छलांग ना मार दे तो परेशान करना इतना ठीक नहीं है। अब शरीर अपना बढ़ाना चालू किया भगवान ने, और जैसी पकड़ ढीली हुई कि कूद करके उसके फन पे खड़े हो गए और ताता थैया करके उनके फन पर नृत्य करने लगे। एक फन पे खड़े होते दूसरे फन से फुफकार मारता है, दूसरे पे जाके तीसरे से फुफकार मारता है। और जब प्रभु देवताओं ने देखा कि प्रभु वहां नृत्य कर रहे हैं तो सभी देवताओं ने संगीत के साथ उनका साथ दिया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पट पट पम 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 फसली पर भिन 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 विकरत नाग वधूहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धट धट धागे तट कर धट धागे तट गति गनि नागे तट तट गति गति गन धा तट गति गति गन धा तट गति गति गन धा। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। रसिक रसिक सनकादिक नंदन नारद मुनि हम 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 महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 गंधर्व नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग 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 किन्होंने जान धन 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 चरो चरो निर्भय भयहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धिन धिन धग धग तुन्ना कत्ता धग धग धिन्ना, धिन धिन धग धग तुन्ना कत्ता धग धग धिन्ना, धिन धिन धग धग तुन्ना कत्ता धग धग धिन्ना। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोल काली मंडन भगवान की। तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव की गति से काली नाग के मुंडन पर नाचत गिरधारी। 100 फन है, 100 के 100 फन लुहान कर दिया मार मार। जो पैरों के प्रहार से मारते हैं कि फन फट जाता है, रक्त रुमन करने लगता है। नागपत्नियां घबरा गई कि जिसको बच्चा समझ रहे थे, अगर उसको रोका नहीं तो 2-4 ठुमके में अभी सारी कहानी खत्म कर देंगे। जय हो।
बोल गिरधारी लाल की। राधे। खून की धारा जब मुख से बहने लगी तो उसका हृदय विरक्त हो गया। रक्त के रूप में रजोगुण, विष के रूप में तमोगुण बाहर आ गया। सात्विक भाव से स्तुति करने लगा। नाग पत्नियों ने भी भगवान की बहुत ही अर्चना करी कि आपका तो अवतार ही दुष्टों के उद्धार के लिए हुआ है। आपने भले ही क्रोध से ही सही पर मेरे स्वामी पर बहुत कृपा करी है। भगवान कहते हैं मार मार के तुम्हारे पति की हालत बिगाड़ दी है और तुम कहते हो कि कृपा करी है। नाग पत्नियां कहती है भगवान देखिए शिव जी दिन रात लीन रहते हैं तब भी उनको सिर्फ आपके चरणों की प्रसादी मिली है। गंगा निकली है चरणों से भगवान के, वही प्रसाद मिला शिव जी को। बड़े बड़े योगी ध्यानी आपको वर्षों तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा अर्चना पाठ करते हैं, फिर भी आपके चरण की धूल भी उनको नसीब नहीं होती। राजा बलि ने सब कुछ दान कर दिया तब जाके आपके चरण सर पे मिला। तो मेरे मालिक ने तो आपका विरोध ही किया, आपको बांध लिया, आपको परेशान किया, फिर भी अपना पैर आपने अकारण कृपा करके उनके शीश पे पधरा दिया। जही चरण से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकर नाम पड़ो है त्रिभुवन तारन आई, भजमन राम चरण सुखदाई। इसीलिए आपके चरणों की बड़ी महिमा है। बड़े खुश हो गए भगवान। अच्छा तुम कहती हो तो छोड़ देता हूँ। और जैसे ही भगवान फन से नीचे उतरे कि फिर फुफकारता हुआ उड़ गया। भगवान ने कहा देखो तुम इसके लिए माफी मांग रही थी और फिर मुझको आंखें दिखा रहा है। नाग पत्नियों ने कहा देखो बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है और तुम फिर फुफकार मार रहे हो, 2-4 ठुमके और मार दिए तुम्हारी गारंटी खत्म हो जाएगी, इसलिए शांति से सर झुका दो, माफी मांग लो। काली नाग कहता है कि मैं माफी क्यों मांगू, मेरा अपराध ही क्या है। भगवान बोले विश्वमन करके यमुना को तुमने इतना विषैला बना दिया है, ऊपर उड़ने वाले पंछी भी नीचे गिर जाते हैं, गायों ने पान कर लिया तो उनकी मृत्यु हो गई और तुम कहते हो कि तुमने एक अपराध क्या किया है। काली नाग ने कहा प्रभु मुझे भी कुछ कहने का मौका मिलेगा। भगवान ने कहा बिल्कुल। काली नाग कहता है कि मेरे इस शरीर को किसने बनाया। भगवान ने कहा मैंने बनाया। कि दुनिया किसने बनाई, मैंने बनाया। तो आप ही जगन्नाथ हो, बिल्कुल है। हमें सर्प का शरीर दिया, इसमें क्रोध किसने दिया। भगवान ने कहा वो मैंने दिया। विष किसने दिया, आपने दिया। तो फिर हो गया फैसला, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ तो तुमने दिया है, आप जगदीश्वर हैं तो ईमानदारी से न्याय करिएगा। भगवान से तीन ही लोगों ने जमकर बहस करी है, एक बाली ने, इस काली ने और राजा बलि ने, और तीनों ने भगवान का मुख बंद कर दिया है। ऐसा तर्क किया कि भगवान की बोलती बंद हो गई। भगवान कहते हैं ठीक है, सर्प का शरीर हमने दिया, विषैला भी हमने बनाया, पर तुम सबके रहने के लिए रमणक द्वीप भी बनवाया। अपने देश में जाकर के रहो, वहां जहर फैलाओ, जो करना है करो, यहाँ गंदगी फैलाने क्यों आए हो, ये नहीं चलेगा। ये याद रखना कि तुम जैसे जहरीलों को अगर हमने अपने देश में जगह दी है तो जड़ से उखाड़ना भी हम जानते हैं। डरा नहीं है, चुप है हिंदू,
हिंदू सिर्फ चुप है, डरा नहीं है। अपने देश में अगर स्थान दिया है जहरीलों को, तो जड़ से उखाड़ना भी अच्छे से जानते हैं। उसने कहा देखिए हम जहरीले हैं और बिना जहर उगले मानेंगे नहीं, हमारा तो स्वभाव है जहर उगलना। पर वो जो आपका गरुड़ है ना, वो पीछे पड़ा रहता है। भगवान ने कहा अब तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माथे पर हमने नृत्य कर करके अपने चरणों के निशान बना दिए हैं, अपने चरणों की मोहर लगा दी है। और मजाल है कि तुमको कोई अब आंखें उठा के भी देख ले। कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक फालतू कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ते होते हैं। फालतू कुत्ते को कोई भी डंडा मार के चला जाता है, गलती करे ना करे। और पालतू कुत्ता भौंक भी लेता है, काट भी लेता है, पर मजाल कुछ कर लो उसके मालिक को बहुत बुरा लगता है। उसके बच्चे को मार लो उतना बुरा नहीं लगेगा। तो ये जो गले में पट्टा है भगवान के नाम का, मतलब पहचान है कि हम उस मालिक के हैं। तो मजाल है कोई दुश्मन हम पे नजर डाल ले। चरणों के निशान माथे पर, ये वैष्णव की निशानी है। तो जिसके गले में पट्टा होता है मालिक का, उस कुत्ते के कम ठाटे नहीं होते हैं। ऐसी गाड़ी में घूमना, मरमर के गद्दे पे सोना। तो आश्रय लें तो हरि नाम का लें, भगवान के नाम का लें। आज की कथा इतना ही।